नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए आपको बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर सबसे ज्यादा असर। प्रधानमंत्री ने आज 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर किया रवाना। खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का रुख जारी। यह आंकड़ा 2.77 लाख हो चुका है। जानेंगे साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान की सफलता की गाथा और कृषि सुधार समग्र विकास का आधार कैसे बनेंगे हमारे नए कानून, इसके बारे में देंगे आपको जानकारी। और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया हलकान है। इसका असर इंसानों, पशु और सबसे ज्यादा खेती पर हो रहा है। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। मीडिया एसोसिएशन और आकाशवाणी ने इस संबंध में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में किया गया। आइए जानते हैं प्रमुख अतिथि अनिल कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। आज जो मीडिया एसोसिएशन ने ये जो कार्यशाला रखी है, जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से लेके उस पर जो चर्चा हुई, एमिनेंट एक्सपर्ट्स गेस्ट ने जो बोला वो बहुत ही ज्ञानवर्धन था और वो हर आम आदमी तक पहुंचना चाहिए ये ज्ञान, जो बातें बोली गई हैं। क्योंकि हम जिस दौर में हम जा रहे हैं, अपना वातावरण ख़राब करके, अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट, क्लाइमेट को चेंज करके अल्टीमेटली हम बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं। इसके तहत जो आज ये चर्चा हुई, वो चर्चा बहुत ही फ्रूटफुल थी। सभी माध्यमों से, जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं, उनसे ये जो आज का जो आउटकम है इस चर्चा का, ये आम पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। चाहे वो टीवी है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, लोगों को इस बारे में सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा कि हम अपनी जलवायु, अपना वातावरण को ना बदलें। हम कोशिश करें, हम नेचर, हम प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के बीच में रहें। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन से धरती का तापमान बढ़ रहा है और ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ रहा है और उपजाऊ भूमि इसमें डूब रही है। इसके अलावा कई तरह की वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं। खासतौर से औषधीय पौधों के लिए जलवायु परिवर्तन खतरनाक है। इसी वजह से सम्मेलन में औषधीय पौधे उगाने पर जोर दिया गया। आइए देखते हैं इस बारे में एक खास रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन आज संकट में है और जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में 28 प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई हैं और सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का जो आज पीड़ित है वो किसान है। क्योंकि बेमौसम की बारिश हो रही है, बेमौसम के तापमान हो रहा है, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है और जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा नुकसान आज भारतीय किसानों को है। और जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज इतनी विषम परिस्थितियां हो गई कि बहुत सी वनस्पतियां जो हमारी महत्वपूर्ण वनस्पतियां थी वो लुप्त होती जा रही हैं। आप हिमाचल में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ भी हमारे औषधीय पौधे थे, जलवायु परिवर्तन के कारण उनका वो हो गया, विलुप्त हो गए और इसके कारण से हमें बहुत ही ज़्यादा घातक होता जा रहा है। अगर हमें इस जलवायु परिवर्तन को नहीं रोका तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। ऐसे मुद्दों को उठाया है जो किसानों से जुड़े हुए हैं। मेडिसिन प्लांट, अगर हमारे किसान भाई जो हमारे खेतों में खरपतवार होते हैं वो भी मेडिसिन प्लांट हैं, अगर उनकी जानकारी उनको मिल जाए तो मैं कहूँ कि दुगनी की आमदनी की बजाय 10 गुनी आमदनी हो सकती है। क्योंकि हर वनस्पति औषधीय है, चाहे कोई पेड़ है, पौधा है, चाहे खरपतवार है। और जो किसान के यहाँ खरपतवार होते हैं वो भी एक मेडिसिन प्लांट है और इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। और अभी बात उठ चुकी है और जब बात उठ जाएगी तो किसान की 10 गुनी आमदनी हो जाएगी। और हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को, किसानों को जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं किसान रेल के बारे में विस्तार से जानकारी इस खास रिपोर्ट में। ये ट्रेन अपने साथ फूलगोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, सहजन, मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ साथ अंगूर, संतरा, अनार,
केला और सेब इत्यादि लेकर पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी अपने मार्ग में जहां जहां पर भी रुकेगी वहां इससे माल उतारने या इस पर माल लादने की अनुमति होगी। माल की मात्रा की सीमा का कोई भी बंधन नहीं होगा। भारत सरकार ने फल एवं सब्जियों की ढुलाई भाड़े में 50% की सब्सिडी दी है। पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच 7 अगस्त 2020 को चली थी, जिसे आगे मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। किसानों की तरफ से मिलने वाली अच्छी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इसके साप्ताहिक फेरों को बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया। किसान रेल कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के प्रयासों में बाजी पलटने वाली पहल सिद्ध हुई है। ये जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की निर्बाधा आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध करा रही है। भारतीय रेलवे द्वारा फिलहाल 9 रूटों पर किसान रेल का संचालन किया जा रहा है और अब तक किसान रेल से 27,000 टन कृषि उत्पादों का ट्रांसपोर्टेशन किया जा चुका है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अब आपको बताते हैं वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020 और 21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020 और 21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% की वृद्धि दर्ज की गई है और 84,928 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया के लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी से संबंधित ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 360.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 449.83 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद की जा चुकी है। कुल 84,928.10 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,214.09 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,26,758 मैट्रिक टन की खरीद की है। 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मैट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल, दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं। 67,30,298 कपास की गांठें खरीदी गईं, जिनका मूल्य 19,697.98 करोड़ रुपए है, जिससे 13,10,539 किसान लाभान्वित हुए हैं।
देश में कुल सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख लगातार जारी है। देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या 2,77,301 हो चुकी है। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.72% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 1,389 मामलों में गिरावट दर्ज की गई। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। एक महीने से अधिक समय से रोजाना नए मामलों की तुलना में दैनिक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। पिछले 24 घंटों में देश में 20,021 लोग कोविड से पॉजिटिव पाए गए। रिकवरी दर भी अब बढ़कर 95.83% हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों में अंतर लगातार बढ़ते हुए आज 95 लाख हो चुका है। वैश्विक रूप से अगर तुलना की जाए तो रूस, इंग्लैंड, इटली, ब्राजील, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मामलों की संख्या बहुत अधिक है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक रोगी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान क्रमशः 2,124 और 1,740 नए मरीज ठीक हुए हैं। केरल में 4,905 दैनिक नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 3,314 और 1,435 नए मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 279 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक मौत दर्ज की गईं। देश में रोजाना होने वाले मरीजों की मौत में लगातार गिरावट हो रही है। भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु दर 107 है, जो दुनिया में सबसे कम है, जबकि वैश्विक औसत 224 है। और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम में। चलिए अब आपको दिखाते हैं किसान की सफलता की गाथा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान के बारे में आपको बताएंगे, जिनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। आज जानेंगे उनके कृषि क्षेत्र में योगदान के बारे में और साथ ही उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है, जिसके साथ साथ इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिससे कि मछली के 14 से 15 तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं।
इसके साथ ही साथ इसकी विपणन की जिम्मेदारी भी इन पर ही है। आने वाले समय के लिए मछली पालन के क्षेत्र को आगे लेकर जाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया और वो प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, उसके अंदर मैंने हर तरीके की मछली को, जो कांटे ज़्यादा रहते थे मछली के अंदर, लोग खाना पसंद नहीं करते थे, भाई गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे, जो इन लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, तो हमने उसको पनीर के रूप में तैयार किया। पनीर के रूप में तैयार करके उस कांटा स्किन सब निकाल के और उसको हमने एक वैल्यू एडिशन दे के उसके हमने प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट का नाम है हमारे कटलेट है, बर्गर है, फिंगर है, टिक्के है, सूप है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। और आइए अब जानते हैं कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की क्या है राय। कृषि कार्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना खेत में उन्नत पैदावार के लिए सहायक साबित हो रही है, जिसका किसानों द्वारा भरपूर लाभ लिया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी सहित कई गाँव के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाकर भरपूर फसल लेने लगे हैं। इस योजना से मृदा परीक्षण के बाद किसानों को उनके खेत में कितनी मात्रा में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी सही जानकारी मिलती है और वे उचित मात्रा में उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। मिट्टी परीक्षण कराए करके 1 साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं, नाम मात्र के बराबर होते, मगर अब मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। किसान पहले अपने खेतों में अनुमान लगाकर ही खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी है और उनके खेतों की पैदावार में इजाफा होने लगा है। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक